अब तक आपने देखा, दिल्ली के हैदरपुर बादली में एक शख्स ने पहले अपने दोस्त को शराब पिलाई, फिर उसका गला घोट दिया और फिर गडासे से सिर काट कर धड़ को टोकरे में बंद करके तिहाड़ जेल के बाहर रखाया। उसने खुद ही पुलिस को इसकी जानकारी भी दी। पुलिस को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास टोकरे में एक बोरी के अंदर सिर कटी लाश और खून से लथपथ चिट्ठी मिली। चिट्ठी में पुलिस को खुला चैलेंज था, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। दैनिक भास्कर की सीरीज मृत्यु दंड के दिल्ली किलर केस के पार्ट 2 में अब आगे की कहानी। अप्रैल 2007 सुबह 8 बजे हरिनगर थाने में फोन की घंटी बजी। सामने से आवाज आई, पहली डेड बॉडी का तो कुछ नहीं कर पाए, उसके हाथ पर तो नाम भी लिखा। इस बार कोई सबूत नहीं छोड़ा, एक और तोहफा भेजा है गेट नंबर 3 पर। अब पकड़ कर दिखाओ, देखता हूँ कितने मर्द हो तुम दिल्ली पुलिस वाले। अनिल की हत्या के 6 महीने बाद 24 अप्रैल 2007 को ये कातिल दिल्ली बादली गांव का गली नंबर 2 रात के करीब 9 बजे गुलिया कॉलोनी के मकान नंबर 155 में उपेंद्र के साथ चिकन खा रहा था। उस आदमी ने उपेंद्र से कहा, जल्दी खाओ फिर सजा भी तो मिलेगी। उपेंद्र थोड़ा हंसा, फिर बोला, भैया कितना मजाक करते हो आप। उस आदमी ने फिर वही किया, रस्सियां निकाली, हाथ पैर बांधे, नान चक उठाया और गर्दन पर कस दिया। उपेंद्र का शरीर ठंडा पड़ गया। इस बार उसने दराती उठाई और उपेंद्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद एक एक कर दोनों हाथ और पैर काट दिए। अब लाश 6 टुकड़ों में थी। कातिल ने उपेंद्र के हर अंग को कपड़े, प्लास्टिक और अखबार में लपेट दिया। एक गत्ते में सिर, दूसरे में हाथ पैर और तीसरे में धड़। सब कुछ बांधकर उसने खून से सने अपने कपड़े बदले, कमरा साफ किया और अपनी रेहड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में ही रामदेव मंदिर के बाहर उसने लाश का एक पैर ग्रिल पर टांग दिया। 30 हजारी कोर्ट के पास एक हाथ जजों के एंट्री गेट पर लटकाया और दूसरा कोर्ट के पास फेंक दिया। फिर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर पहुंचा। उसने वो लाश वाला गत्ता एटीएम के पास में रख दिया और फिर गाजियाबाद की ओर बढ़ गया। वहां एक पैर झाड़ियों में फेंका और सिर यमुना नदी में फेंक दिया और बड़े आराम से पुलिस को फोन किया। अब एसएचओ होशियार सिंह गुस्से से भड़क उठे थे, अगर तुम मिला ना तो खाल उधेड़ दूंगा।